आज़ादी मिले अभी 150 दिन भी नहीं हुए थे, देश का संविधान अभी बन ही रहा था। महात्मा गांधी जिंदा थे, देसी रियासतें और राजघराने अभी भी भारत के एकता के रास्ते के रोड़े बने हुए थे। हिंदुस्तान पहली बार आज़ाद हवा में नए साल का जश्न मना रहा था। तभी 1 जनवरी 1948 को बड़ा गोलीकांड हुआ। आज़ाद भारत का ये पहला बड़ा गोलीकांड था। हजारों आदिवासियों की भीड़ पर ओडिशा मिलिट्री पुलिस ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। इस गोलीकांड में हुई मौत का कोई आधिकारिक दस्तावेज नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि आज़ाद भारत के इस जालियांवाला बाग कांड में अनगिनत आदिवासियों की मौत हो गई थी। बड़ी संख्या में लोग बुरी तरह जख्मी हुए थे। कई लोगों का अब तक अता पता नहीं है। इसी की याद में हर वर्ष जब दुनिया भर के लोग अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार नया साल का जश्न मनाते हैं, उस दिन खरसावां शहीद स्थल पहुंचकर हजारों लोग अपने पूर्वजों को नमन करते हैं। क्यों हुआ था 1 जनवरी 1948 का खरसावां गोलीकांड, चलिए बताते हैं आपको। सरायकेला के राजा आदित्य प्रसाद देव ओडिशा में शामिल होना चाहते थे, लेकिन भाषाई और सांस्कृतिक तौर से आदिवासी किसी कीमत पर उड़िया भाषियों के साथ मिलने को तैयार नहीं थे। इसी को लेकर 1 जनवरी 1948 को खरसावां के बाजार में आम सभा आयोजित की गई थी। सभा की इजाजत ली गई थी और गैर अनापत्ति पत्र भी नई स्थापित ओडिशा प्रशासन से लिया गया था। सब कुछ व्यवस्थित चल रहा था। सभा में चाईबासा, जमशेदपुर, मयूरभंज, राजौनपुर और रांची के विभिन्न हिस्से से लोग पहुंचे थे। सभा शुरू होने के पहले आदिवासी नेता खरसावां के राजमहल पहुंचे और उनसे बातचीत हुई। राजा ने खरसावां को ओडिशा में शामिल करने की इजाजत दे दी थी, लेकिन आखिरी सेटलमेंट अभी बाकी थी। उस दौरान आदिवासी सभा की ओर से अलग आदिवासी राज्य की मांग की जा रही थी। 1 जनवरी 1948 को दोपहर 2 बजे आदिवासी नेता महल से लौटे और सभा स्थल पहुंचकर भाषण किया। शाम 4 बजे सभा में मौजूद करीब 35,000 लोगों को अपने घरों में लौटने के लिए कहा गया, लेकिन आधे घंटे बाद घर लौटते आदिवासियों पर ओडिशा प्रशासन ने मशीन गन और बंदूक से गोलियों की बौछार कर दी। करीब आधे घंटे तक फायरिंग चलती रही। सभा में आए महिला, पुरुष और बच्चों की पीठ गोलियां से छलनी हो गई। यहां तक कि गाय और बारियों को भी गोलियां लगी। खरसावां बाजार खून से लाल हो गया। इस सभा में जयपाल सिंह मुंडा को भी हिस्सा लेना था, लेकिन अंतिम क्षणों में उनका कार्यक्रम स्थगित हो गई। बाद में आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा ने 11 जनवरी 1948 को खरसावां में ही एक सभा की और इस नरसंहार को आज़ाद भारत का जालियांवाला बाग का नाम दिया। कहा जाता है कि इस गोलीकांड के बाद नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए शाम ढलते ही लाशों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया। ट्रकों में लाशों को भरकर या तो दफन कर दिया गया या फिर जंगलों में बाघ तथा अन्य जंगली जानवरों के खाने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ लाशों को नदियों की तेज धार में भी फेंक देने की बात कही जाती है। घायलों के साथ तो और भी बुरा सलूक किया गया। जनवरी की सर्द रात में कहराते लोगों को खुले मैदान में तड़पते छोड़ दिया गया और मांगने पर पानी भी नहीं दिया गया। जयपाल सिंह मुंडा की इसी सभा में खरसावां राहत कोष का गठन किया गया, जिसमें आदिवासी नेताओं ने 1000 मृतकों के परिजनों और इतने ही घायलों की मदद की जिम्मेदारी उठाई। खरसावां गोलीकांड में शहीद हुए लोगों की संख्या बताने वाला कोई सरकारी दस्तावेज सरकार के पास नहीं है। खरसावां या सरायकेला थाना में इससे संबंधित कोई प्राथमिकी या अन्य दस्तावेज नहीं है। खरसावां गोलीकांड के 73 साल बाद भी अब तक शहीद हुए लोगों की वास्तविक संख्या का पता नहीं चल सका है। आज़ादी के बाद ये देश का सबसे बड़ा गोलीकांड था। जांच के लिए ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहां गई आज तक पता नहीं चल सका।